ये मुख्यमंत्री महोदय ने संविदा कर्मचारियों को लेकर राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 बनाए गए। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की कि इसमें जो संविदा कर्मचारी जिनको 5 साल हो गए उनकी स्क्रीनिंग के माध्यम से उनको नियमित किया जाएगा। इसी को लेकर राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने एक जो है आदेश जारी यहाँ पर किया है। आज राज्य के समस्त निगम, बोर्ड, उपक्रम, विश्वविद्यालय, स्वायत्तशासित संस्थाओं में अनुबंध के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी 2022 से जारी नियमों को अडॉप्ट करने बाबत यहाँ पर एक लेटर जारी किया है। इन्होंने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2022-23 के बजट के बिंदु संख्या 128 में निम्नलिखित घोषणा की गई है कि हमारी सरकार संविदा कर्मचारियों के हितों के लिए विशेष कदम उठाती रही है और इसी कड़ी में हाल ही में 11 जनवरी 2022 को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 लागू किए गए। इसी के साथ पूर्व कार्यरत संविदा कर्मचारियों की स्क्रीनिंग कर इन्हें भी इन नियमों के तहत लाने का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जा रहा है। दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर घोषणा यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने की थी और इसी घोषणा के बाद में वित्त विभाग ने इसका इम्प्लीमेंटेशन है वो शुरू कर दी है। साथ ही इन्होंने कहा कि उक्त घोषणा की क्रियान्विति राज्य के सभी विभागों एवं निगम, बोर्ड, उपक्रम, विश्वविद्यालय और स्वायत्तशासी जो संस्थाएं हैं उनको की जानी है। उक्त परिप्रेक्ष्य में राजकीय विभागों में अनुबंध आधारित नियुक्ति एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी 2022 के द्वारा राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 पूर्व में ही जारी किए जा चुके हैं और उक्त की निरंतरता में समस्त जो प्रशासनिक विभागों को निर्देशित किया था कि संलग्न दिशा निर्देशों के अनुसार नियंत्रणाधीन विभिन्न निगम, बोर्ड, उपक्रम, विश्वविद्यालय और स्वायत्तशासी संस्थाओं में बजट क्रियान्वित हेतु राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 को संबंधित स्वायत्तशासी संस्था के गवर्निंग बोर्ड की प्रथम बैठक में अडॉप्ट किया जाकर संविदा कर्मचारियों की स्क्रीनिंग कर इन नियमों के तहत लाने का कार्य शीघ्र प्रारंभ किए जाने की कार्रवाई सुनिश्चित कराए। मुख्य सचिव जो उषा जी हैं उन्होंने यहाँ पर दोस्तों अपने हस्ताक्षरों से ये लेटर यहाँ पर जारी किया है। मैं बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने संविदा कर्मचारियों के लिए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल टू हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 जारी किए थे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की थी कि संविदा कर्मचारियों की स्क्रीनिंग कर इन नियमों के तहत लाया जाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर लेटर सचिव ने लेटर जारी किया है और जितने भी विभाग, चाहे वो निगम हो, चाहे वो बोर्ड हो, चाहे यूनिवर्सिटीज में हो, जितने भी संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं उनको राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत लाया जाएगा। साथ ही किस प्रकार से लाना है इसका भी विशेष दिशा निर्देश जो है यहाँ पर जारी किए गए हैं। टोटल जैसा कि आप देख सकते हैं दिशा निर्देश जो है इस प्रकार से हैं। राजस्थान राज्य के विभिन्न विभाग, स्वायत्तशासी निकाय, निगम के विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्विति हेतु विशिष्ट अवधि के लिए संविदा कर्मचारी रखे जाने और उनकी सेवा शर्तों के लिए राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम 2022 यानी कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल टू हायरिंग सिविल पोस्ट रूल्स 2022 जारी किए गए हैं। इन नियमों के तहत संविदा पर कार्मिक रखे जाने यानी कि चाहे वो नए हो चाहे वो पुराने हो, निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अब दोस्तों जो रूल्स हैं सिविल पोस्ट रूल्स 2022 जारी होने के बाद में अब चाहे वो नए संविदा कर्मचारी रखे जाने हो चाहे वो पुराने संविदा कर्मचारी हो, उन पर इस प्रकार से नियम लागू होंगे। राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम 2022। इन नियमों के जारी होने के पश्चात संविदा पर रखे जाने वाले कार्मिक के साथ ही इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख को नियुक्ति संविदा कार्मिक जिनका चयन सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया हो उन पर लागू होगा। यानी कि दोस्तों ये जो रूल्स हैं उन संविदा कर्मचारियों पर लागू होगा जिनका जो चयन है वो सार्वजनिक विज्ञापन पब्लिश करके किया है। दूसरा, इन नियमों के तहत संविदा कार्मिक लगाए जाने से वित्त विभाग के से पद सर्जित करवाया जाना आवश्यक है। तो दोस्तों अब पहले तो जो है संविदा पर विभिन्न लोगों को रख लिया जाता था, लेकिन अब क्या है संविदा पर अगर रखा जाएगा किसी विभाग द्वारा तो उस विभाग द्वारा सबसे पहले वित्त विभाग से संविदा के पद सर्जित यहाँ पर करवाए जाएंगे।
अतः सभी विभाग अपने अधीन परियोजना कार्यक्रमों में संविदा के पदों की विस्तृत सूची तैयार कर वित्त विभाग से पद सर्जित करवाएंगे और इन नियम 4 के द्वारा प्रदत्त शक्ति के अनुसार ऐसे पदों को अधिसूचित भी यहां पर किया जाएगा। तो दोस्तों अब यहां पर डायरेक्ट संविदा पर नहीं रखा जा सकेगा, पहले पद जो है वो वित्त विभाग से सर्जित करवाए जाएंगे। साथ ही यह नियम उन्हीं संविदा कर्मचारियों पर लागू होंगे जो पब्लिक एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से उनको यहां पर ज्वाइन करवाए हैं। विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में संविदात्मक पद पहले से ही सर्जित हैं। इन पदों को नियमों के दायरे में लाने के लिए विभाग द्वारा पुनः वित्त विभाग से अनुमति लेकर इन पदों को नियम 4 के तहत अधिसूचित करवाया जाएगा। यानी कि इनका कहना है कार्मिक विभाग द्वारा कि कुछ विभागों में बड़ी संख्या में पद स्वीकृत है संविदा कर्मचारियों के लिए, लेकिन उन विभागों द्वारा भी नियम 4 के तहत वो सूची बनाकर वित्त विभाग से अनुमति वापस यहाँ पर ली जाएगी। साथ ही इन्होंने कहा कि जो संविदा कार्मिक सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया के माध्यम से चयनित होकर इन नियमों के प्रारंभ होने की तिथि से पहले नियोजित हैं, उन्हें विभाग द्वारा वित्त विभाग से पद सर्जित करवाने एवं अधिसूचित करने के पश्चात इन नियमों के तहत निर्धारित प्रारूप में आदेश जारी कर पुनः अनुबंधित किया जाएगा। तो दोस्तों ये जो पॉइंट है 4 नंबर, ये पुराने संविदा कर्मचारियों के लिए है। इन्होंने कहा कि जो पुराने जो संविदा कर्मचारी हैं जो पहले से जो है डेप्यूट है विभागों में, उन्हें वित्त विभाग से पद सर्जित करवाया जाएगा और उन्हें अधिसूचित करवाया जाएगा। उसके पश्चात उन्हें पुनः एक जो है कॉन्ट्रैक्ट वो सरकार यहां पर करवाएगी। पहले से रखे गए संविदा कर्मचारी को इन नियमों के तहत आदेश द्वारा रखे जाने के पश्चात इन्हें नवीन संविदा माना जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट इन्होंने कहा कि पहले से जो संविदा कर्मचारी हैं उन्हें इन नियमों के तहत लाने के बाद में वो नवीन संविदा कर्मचारी यहाँ पर कहलाएंगे और पुरानी संविदा सेवा के आधार पर वेतन नियतन के संबंध में प्रशासनिक विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से निर्णय यहाँ पर लिया जाएगा। साथ ही इन्होंने कहा है कि इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात किसी भी संविदात्मक पद पर नियुक्ति सार्वजनिक विज्ञापन करने के पश्चात एवं पूर्व निर्धारित पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के आरक्षण प्रावधानों की पालना करते हुए यहाँ पर की जाएगी। जो राजस्थान, मैं बता दूं दोस्तों, जो राजस्थान सिविल पोस्ट रूल्स हैं ये लागू होने के पश्चात किसी भी संविदा की जो भर्ती है पूरे पारदर्शी तरीके से विज्ञापन जारी करके करवाई जाएगी। साथ ही इन्होंने कहा कि इन नियमों के तहत रखे जाने वाले कार्मिक के संबंध में राज्य में प्रचलित आरक्षण जो प्रावधान है वो लागू होंगे, जिसमें आप देख सकते हैं अनुसूचित जाति को 16% आरक्षण, अनुसूचित जनजाति को 12% आरक्षण, अन्य पिछड़ा वर्ग को 21% आरक्षण, अति पिछड़ा वर्ग को 5% आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण जो है दिया जाएगा। क्षैतिज आरक्षण में भी महिलाओं के लिए उनकी श्रेणी में 30% आरक्षण, दिव्यांग के लिए 4%, भूतपूर्व सैनिक को 5% और अधीनस्थ और मंत्रालय सेवाओं के कार्मिकों को 12.5% और चतुर्थ श्रेणी सेवा में 15% आरक्षण है वो दिया जाएगा। साथ ही इन्होंने कहा कि सभी जो नियोक्ता हैं संविदा कार्मिकों के संबंध में इस विभाग के परिपत्र दिनांक 24 फरवरी 2020 में निर्धारित प्रारूप में रोस्टर जो पंजिका है वो संधारित यहाँ पर की जाएगी। तो दोस्तों मैं बता दूं 24 फरवरी 2022 के वित्त विभाग के आदेश के अनुसार संविदा कर्मचारियों की भी जो रोस्टर जो रजिस्टर है वो यहाँ पर मेंटेन किया जाएगा। साथ ही उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में संविदा कार्मिकों के नियमन की क्रियान्वित निम्न तालिका के अनुसार की जाएगी। यानी कि जो प्रथम बैठक है जिसमें इन नियमों को अडॉप्ट किया जाएगा वो 15 दिन में करना है। इन नियमों के तहत संविदा पर कार्मिक लगाए जाने हेतु वित्त विभाग से पद सर्जित करवाने की जो कार्रवाई है वो 15 दिन में करवानी है। पहले से सर्जित संविदात्मक पदों को इन नियमों के तहत नियम 4 में लाने के लिए जो कार्रवाई है वो 15 दिन में करवानी है और संविदा कर्मचारियों की स्क्रीनिंग करने की जो कार्रवाई है वो 1 माह में करनी है। तो दोस्तों इन्होंने टाइम फिक्स कर दिया कि किस कार्य के लिए कितना समय यहाँ पर आपको दिया जाएगा। पूरा यहाँ पर बायोडेटा सेट यहाँ पर मैं बता दूं वित्त विभाग ने किया है, कार्मिक विभाग ने यहाँ पर किया है।
मुख्य सचिव के हस्ताक्षरों से यह लेटर यहाँ पर जारी किया गया है। पुराने संविदा कर्मचारियों को किस प्रकार से इस नियमों के नियम 4 के तहत लाया जाएगा, पुराने संविदा कर्मचारी को इन नियमों के तहत आने के बाद में उनको नवीन संविदा कर्मचारी माना जाएगा। पूरा जो बायोडेटा है वो दिशा निर्देश जो है वो यहाँ पर मुख्य सचिव उषा जी के हस्ताक्षरों से यहाँ पर जारी किए हैं। साथ ही जो हस्ताक्षर है वो संयुक्त शासन सचिव वित्त के भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो दोस्तों वित्त विभाग ने संपूर्ण जो बायोडेटा है वो यहाँ पर जारी कर दिया है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल